और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध आतंकियों से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी साजिश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से आईएसआई दबाव में है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई है, जिसकी वजह से आईएसआई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना आईएसआई पर इस बात का दबाव बना रही है कि वो घाटी में जल्द से जल्द कोई बड़ा आतंकी हमला कराए। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आईएसआई का प्रमुख फैज हमीद सेना प्रमुख बनना चाहता है और इसके लिए वो भारत में 26/11 की तरह कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आनंद नरसिम्हन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, ये कितनी बड़ी साजिश, किस तरीके का दबाव हामिद पर? बहुत बड़ा दबाव हमीद पर, फैज हमीद पर नहीं। फैज हमीद जो है दबाव इस बात पर बनाना चाहते हैं कि बाजवा के बाद वो हों और उनके अंडर तो यानी उनको फिर 2 और जनरल्स और 2 लोग और हैं उम्मीदवार, उनको सुपरसीड करके उनको बनना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कार्रवाई या बड़ा कारनामा करने का उन पर प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात की आईएसआई की भी इन सर्कल्स में किल्ली उड़ रही है कि भाई भारत ने तो 370 हटा दिया, भारत ने एक ग्रिड लगा दिया, अब आप क्या कर पाए, आप कोई कारनामा नहीं कर पाए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये जो इज्जत की बात आ गई है और उसके बाद प्रेशर की बात आ गई है कि भाई वहां कर आप तालिबान का टेक ओवर करा रहे हैं और उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो कश्मीर का आपने क्या किया है। इसीलिए उन्होंने डी कंपनी को भी एक्टिवेट करने की कोशिश की है। उनके थ्रू असला और बारूद और कैश हवाला के थ्रू और कॉन्ड्यूट के थ्रू लाने की कोशिश की है और उसके साथ साथ फिर ये भी कोशिश अब कर रहे हैं कि कोई बड़ा कारनामा करें। 26/11 की जगह की तर्ज पर कुछ यहाँ पर ऑर्केस्ट्रेट करने की बहुत बड़ा प्रेशर है। और यहाँ पर फैज हमीद जो हैं वो और यहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत सारी हैं। बाजवा खुद अपने एक्सटेंशन को और बढ़ाना चाहते हैं और उसी जगह पर अपनी जगह पर काबिज रहना चाहते हैं। उनके खिलाफ पहले ही कम से कम 20 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनकी करियर खत्म हो गए। साथ ही ये सारे जिहादी तंजीम जो हैं इनको भी हैंडल करने वाले अलग अलग लोग हैं जो कि अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में भारत में कोई ना कोई खलल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अलर्ट और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी जो अभी हमारे चुनाव आने वाले हैं उससे पहले ये जो फेस्टिवल का सीजन आने वाला है उसमें ये कोई बहुत बड़ी वारदात करना चाहते हैं जिससे कि दहशत का माहौल हो और वो वहां क्रेडिट ले सकें और अपने नंबर बढ़वा सकें। भारत को बहुत रेड अलर्ट रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात टेरर में ये बात है कि हमें 100 में से 100 नंबर करने पड़ेंगे। 10 में से 10 वाकये को हमको नेगेट करने की जरूरत है। उनको बस एक बार सफल होने की जरूरत है और एक बार में ही वो कोहराम मचा सकते हैं। लाखों की जाने, हजारों की जाने जो हैं उनको खतरे में डाल सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पूरी बौखलाहट है जिसलिए ये हाथ पैर मार रहे हैं। शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।